भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाने को लेकर पन्ना प्रमुख से लेकर प्रदेश स्तरीय नेता लगातार मजबूती से काम कर रहे हैं। मोहनलाल बडोली ने यह भी कहा है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री की अलग अलग विधानसभा में जन आशीर्वाद रैली हो रही है, जनता का भरपूर जन समर्थन मिल रहा है। वहीं उन्होंने दावा करते हुए यह भी कहा कि प्रदेश की जनता तीसरी बार स्पष्ट बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने जा रही है। वहीं चौधरी बीरेंद्र सिंह को लेकर उन्होंने कहा, उनके बारे में बोलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि चुनाव के समय इस प्रकार की उल्टी सीधी बातें बहुत सारे लोग करेंगे और विधानसभा चुनाव में वे कहां से चुनाव लड़ेंगे, तभी मौके पर उनकी बात का जवाब दिया जाएगा। वहीं मोहनलाल बडोली ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी में ना कोई गुटबाजी है और ना ही कोई भीतरघात है। वहीं उन्होंने यह भी कहा है कि जिस प्रकार से लोकप्रिय प्रधानमंत्री तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, वहीं उन्होंने यह भी कहा है कि यह एक ट्रेंड भी रहा है, जिस पार्टी की सरकार होती है वही प्रदेश में भी उसी पार्टी की सरकार होती है और तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा पार्टी द्वारा लिस्ट जारी करने को लेकर प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, गुरुग्राम में आज चुनाव समिति की बैठक है और यह बैठक के कल भी रहेगी। पार्लियामेंट की दिल्ली में एक बैठक होगी और उसके बाद शीर्ष नेतृत्व तय करने के बाद पहली लिस्ट डिक्लेयर करेगा। वहीं बीरेंद्र सिंह ने बयान बीजेपी में सम्मान न मिलने को लेकर मोहनलाल बडोली ने निशाना साधते हुए कहा, वे मान सम्मान के लायक नहीं है और उसे सम्मान देना भी नहीं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार स्पष्ट बहुमत की सरकार बने। भारतीय जनता पार्टी के हमारे तमाम नेता, हमारे पन्ना प्रमुख से लेके प्रदेश स्तर के सभी नेता काम में लगे हैं और लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी प्रत्येक विधानसभा में जन आशीर्वाद रैलियां हमारी हो रही है। जनता का पूरा समर्थन मिल रहा है और एक हरियाणा प्रदेश की जनता ने मन बनाया कि अब की बार स्पष्ट बहुमत की सरकार हरियाणा प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी की चुनने का काम करेगी। ये चौधरी वीरेंद्र सिंह क्या कटाक्ष कर रहे हैं, उनके बारे में बोलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस चुनाव में बहुत सारे लोग इसी प्रकार की उल्टी सीधी बातें करेंगे और वो जब चुनाव मैदान में होंगे, कहां से चुनाव लड़ेंगे, तब हम उस बात का जवाब देंगे। इंडियन कबड्डी प्लेयर कैप्टन दीपक सिंह जो है रोहतक और महम से टिकट मांग रहे हैं और कैसे देखते हैं कि अगर चुनाव लड़ेंगे तो वहां से कितना मजबूती के साथ, क्योंकि ये कह रहे हैं कि एक मजबूत दावेदारी है और मजबूत जीत करके वो निकलेंगे वहां से। नहीं, वो किस पार्टी से मांग रहे हैं तो कांग्रेस वाले से पूछना, वो देंगे कि ना देंगे उससे। अच्छा, जिस प्रकार से कांग्रेस में लगातार संगठन की बात होती है तो कहीं ना कहीं संगठन बिखरा हुआ है और कांग्रेस से लगातार बीजेपी पर कटाक्ष करती है कि भीतरघात लोकसभा में है और लगातार जो है आपसी गुटबाजी बीजेपी में है। भारतीय जनता पार्टी में ना कोई भीतरघात है ना कोई गुटबाजी है। भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता, सभी कार्यकर्ता और सभी वोटर, सबका यही मन बना है कि अब की बार हरियाणा प्रदेश में स्पष्ट बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बने। जिस प्रकार से लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने हैं और ये हरियाणा का ट्रेंड भी रहा है कि जब केंद्र में सरकार जिस पार्टी की होती है उसी पार्टी की सरकार हरियाणा में होती है। हरियाणा प्रदेश की जनता जागरूक है, समझदार है, वो डबल इंजन की सरकार को चुनने का काम करेंगे और नायब सिंह सैनी आप सब देखेंगे 4 अक्टूबर को जब रिजल्ट आएगा, स्पष्ट बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। अध्यक्ष जी, जो ये बता रहे हैं कि भाई लिस्ट है, जो कैंडिडेट की लिस्ट है वो जल्दी बीजेपी पहली लिस्ट कब तक जारी होने की उम्मीद मान रहे हैं? आज हमारी चुनाव समिति की बैठक है गुड़गांव के अंदर, कल भी हमारी बैठक रहेगी और पार्लियामेंट्री बोर्ड की जैसे ही बैठक होगी, पहली सूची हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड की जब दिल्ली में बैठक होगी, हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तो उसको तय करेगा और डिक्लेयर करेगा। वीरेंद्र सिंह ये भी कह रहे हैं कि जितना मान सम्मान उन्होंने कांग्रेस ने दिया है इतना बीजेपी में उन्हें कभी नहीं मिला, क्या कहेंगे? वो मान सम्मान के लायक है नहीं, उसको देना भी नहीं चाहिए।